Good evening. Welcome to our channel Stock Market. Now we will discuss the levels starting with Nifty. कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 22,915 के पास दी है। वहां से हमें एक चीज की क्लैरिटी थी कि यहाँ से अगर किसी भी टाइप का गैप अप होता है तो वहां से एक सेल पोजीशन बन सकती है एंड अगर 719 के पास आएगा तो हमें वहां पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। आज टेलीग्राम में भी यही किया हमने। पहले मैंने आपको 719 के पास एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करवाई 22,500 की, बट उसमें साथ ही 1,000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन अगेन हमने फिर से वही पोजीशन ली एंड उसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट आया बिकॉज हमने 22,915 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद आप देखो मॉर्निंग से लेके टिल 1 पीएम तक ये इसी रेंज में 915 के पास ही मूव होता रहा एंड एंड में ड्यू टू टुडे वीकली एक्सपायरी वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आई एंड निफ्टी का जो हमारा सेकंड टारगेट था 23,088 उसके ऊपर जाके बंद हुआ। कल के लिए हमने दो लेवल्स बनाए थे, एक 23,088 एंड एक आपको मैंने कहा था 23,133 कि इस दोनों ये दो हमारे टारगेट्स बनेंगे। इसके बाद जो मेन होगा जहाँ पे हमें पोजीशंस केयर ऑफ करनी चाहिए वो होंगे 23,277। आज निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है एंड अब इसके लिए जो एक नियर बाय सपोर्ट बन गया वो बन गया 22,915 एंड रेजिस्टेंस होगा 23,277। कल के लिए हमें दो ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे कल का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर कल किसी कारण से गैप अप होता है तो 23,277 के पास हमें एक शॉर्ट बनाना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस फॉर 23,434 बिकॉज उसके बाद ट्रेंड चेंज होना शुरू होगा, लेकिन वहां भी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी बिकॉज 23,646 जो हमारा मेन लेवल है ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। ये जब तक ये क्लियर क्रॉस होकर निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक हमारा सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर पोजिशनल। इंट्राडे में हमें लेवल्स के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा एंड वो हमारा लेवल वर्कर के लिए 23,277 अपर साइड एंड लोअर साइड 22,915। अब इंडिया विक्स, अब इतनी मूवमेंट आने के बाद आज इंडिया विक्स में 5% का फॉल आया इंट्राडे में एंड आप देखो इंट्राडे में जो फॉल आया इसमें एंड उसमें भी इसने रिकवरी दी थी एंड सिर्फ 3% नीचे बंद हुआ है। अभी भी इसके अंदर वो कंफर्ट नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ से एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए। जब तक इंडिया विक्स 18 के नीचे नहीं आता तब तक हमारा पोजिशनल व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा। नो डाउट 18 के पास आने पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आती बिकॉज 15 टू 18 ये हमारा एक जो जोन होता है वो जोन होता है डिसीजन जोन कि मार्केट क्या डिसाइड करे। 15 के नीचे बुलिश, 18 के ऊपर बियरिश। दिस इज योर निफ्टी, देन इज योर बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी ने नो डाउट निफ्टी से कंपैरेटिवली कम परफॉर्म किया, बट इसने आज जो क्लोजिंग दी है वो कल के लेवल के ऊपर दी है। कल का हाई जो था वो था आपका 701 का, आज इसने इसके ऊपर हाई बनाया 780 का एंड जो क्लोजिंग हुई हमारी फिर से 491 के ऊपर ही हुई है विच इज गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर 51,928 के पास आएगा तो हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे जैसे हमने आज किए थे एंड ये मैंने आपसे ये भी कहा था कि 52,491 के ऊपर हमें शॉर्ट पोजीशन रखनी चाहिए विद स्टॉप लॉस 52,780 एंड वहीं से इसने स्टॉप लॉस हिट किया इंट्राडे में एंड वहीं पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो 53,250 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है। डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स अभी भी 99 और 100 के बीच में ही सस्टेन कर रहा है। सो अभी इसके अंदर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। जब तक 98.80 के नीचे नहीं जाता तब तक हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, और जब तक 100.30 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। तो अभी ये अपनी रेंज बाउंड ही है। नाउ इज योर रिलायंस। अब रिलायंस में जो हम एक लेवल को डिस्कस करते आए थे वो लेवल तो ब्रेक हो ही चुके थे। सो अब अगर आप देखो तो ये 1306 पे है। ये जो फॉल है इसका ड्यू टू विंडफॉल टैक्स जो राइज किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से आई है। वरना इन रिलायंस सबसे अच्छा स्टॉक था इस टाइम निफ्टी का, जो मार्केट को डिफेंड कर रहा था। बट अब ये जो लेवल है इसका मेक और ब्रेक लेवल है, बिकॉज मैंने आपसे कहा था 1283 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी फॉल नहीं आ सकती। सो अब हमें सिर्फ लेवल 1283 का लेवल होएगा जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी लेवल के बेसिस पे हमें अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। सो दिस इज योर रिलायंस इंडस्ट्रीज। HDFC बैंक। HDFC बैंक में तो मैं आपसे एक ही बात कहा था बार बार कि 763 के ऊपर जब तक ये है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बाय की पोजीशन आपको मैंने दी हुई है, इसमें बाय मैंने करवाया था। सो ये हमारी पोजीशन ओपन है। इसका मैंने आपको एक सेपरेट चार्ट एक्स पे भी शेयर किया हुआ है मैंने इसको इसका। सो दिस इज योर HDFC बैंक। आज के लिए जो हम दो शेयर्स देखेंगे, एक है हेवल्स। हेवल्स में देखिए फॉलोइंग चैनल बुलिश रिवर्सल बन रहा है ऑन 1 मंथ हॉरिजन। सो अगर यहां से इसका जो एक कंप्लीशन होगी ये होगी अराउंड आपकी 1240 की रेंज में। सो अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो यहां से जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा डेट वुड बी 1284, जहां पे इसने गैप एक क्रिएट किया था आपका, एंड सेकंड वुड बी 1306। ये दो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स में आ सकते हैं, एंड इनके क्रॉस करने के बाद इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज ये 60 डेज के ऊपर निकल जाएगा। सो इस स्टॉक को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज योर ऑफ एसएस। ऑफ एसएस में देखिए आप राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ये एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न होता है, एंड ये जो पैटर्न बन रहा है ये ऑलमोस्ट 25 डेज का पैटर्न बन रहा है। सो मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि अगर ये 7200 10 15 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से इसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। एंड अगर आप ये देखो ये इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी ऑन 4th of February 5th of February, वो भी आपका यहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है। एंड अगर आप देखते हो यहाँ पे जो इसने ब्रेकडाउन दिया था विद वॉल्यूम, वो आपका 7400 है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 200 से 300 पॉइंट्स का हमें एक अप मूव मिल सकता है इन ऑफ एसएस। सो इसे आप अपने रडार पे रख सकते हैं। एक मैंने आपसे GMR एयरपोर्ट का शेयर डिस्कस किया था स्टॉक। ये देखिए अभी भी इसने अपना पैटर्न कंप्लीट नहीं किया है, सो ये अभी उसी ट्रेंड में है। सो अभी तक इसमें वो ब्रेकआउट नहीं आया जो हम चाहते हैं। देन इज योर PSU, देन इज योर फेडरल बैंक। ये फेडरल बैंक का चार्ट आप देखें तो इसके अंदर ये एक अटेम्प्ट कर रहा है अप मूव का, यहाँ से कि मुझे लगता है कि यहाँ से एक मूवमेंट इसमें अपसाइड आ सकती है। मैं अगर इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे चेंज कर देता हूँ, सो आप देखें इसने 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए आप 18 मार्च को इसने मल्टीपल हाइज बनाए 272 के पास, 20th को इसने 274 के पास,
25 को 273, 274 के पास, देन 6 अप्रैल को 271, देन 272। देखिए आप, मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट कर रहा है 276 के ऊपर जाने का। अब अगर यहाँ से ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा अप मूव इसमें आ सकता है। एंड अगर मैंने आपको 15 मिनट पे चार्ट इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे दिखा सकूं कैसे ये टच करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ। सो डेली चार्ट में अगर आप देखें, इसने एक यहाँ पे सपोर्ट ली थी 2 फरवरी को और वहीं से बाउंस हुआ था। सो अब इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। सो यहाँ से मुझे लगता है कि एक मूव आ सकती है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कंप्लीट करेगा अपना। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट 35 डेज का ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेगा। सो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं अपने। देन इज योर अदानी पावर। मैंने आपसे इसका डिस्कस किया था, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 177 178 तक जा सकता है, बट एज ए 5 मंथ्स का ब्रेकआउट है तो ऑब्वियस है ये एकदम नहीं जाएगा। सो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं अपने डार पर। देन मैंने आपसे एक स्टॉक डिस्कस किया था, आनंद राठी। आनंद राठी ने आज 52 वीक हाई हिट कर दिया है 3228 का। मैंने आपसे यहाँ पे पैटर्न डिस्कस किया था। सो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। सो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। देन पीएसयू बैंक इंडेक्स। पीएसयू बैंक इंडेक्स में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है एंड यहाँ से आ सकता है, और मैंने आपसे 8134 पे बाय दिया था विद अ टारगेट ऑफ 8600। सो इसने 8334 तक का हाई बना दिया है। आज सारा पीएसयू सेक्टर डाउन था, बैंक्स डाउन थे। सो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for joining us. Have a wonderful evening.